वेलकम बैक फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है। आज से हम कंप्लीट ज्योग्राफी का एक सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें आज हम अक्षांश और देशांतर रेखा को पढ़ेंगे। अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर क्यों खींची गई, इसका महत्व क्या है, इसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। बहुत ही जीरो लेवल पर हम प्रारंभ कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षांश रेखाओं की। तो पृथ्वी पर खींची गई क्षैतिज रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी का आकार कैसा होता है? पृथ्वी का आकार आप कहेंगे गोल होता है, तो पृथ्वी का आकार गोल जैसा ही होता है। लेकिन पृथ्वी का आकार जो साइंटिस्ट हैं उसका आकार क्या दिए हैं? पृथ्वी का आकार दिए हैं जियोइड शेप का। पृथ्वी किस आकार में है? जियोइड के शेप में है। जियोइड मतलब क्या होता है? पृथ्वी ऊपर और नीचे से थोड़ा चिपटी हुई। पृथ्वी क्या है? ऊपर और नीचे से थोड़ा चिपटी हुई। हिंदी में इसको बोलते हैं भू आभ। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको भू आभ बोलते हैं। पृथ्वी क्या है? प्याज के आकार में ऊपर और नीचे थोड़ा चिपटी हुई है और लगभग गोल के ही शेप में है। तो कह सकते हैं पृथ्वी किस शेप में है? जियोइड शेप में है। अब हम बात करें अक्षांश रेखाओं की। तो पृथ्वी पर जो क्षैतिज रेखा खींची जाती है, जैसे हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी के समांतर जो रेखा खींची जाए, इस रेखा क्या कहेंगे? अक्षांश रेखाएं कहेंगे। तो ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश है। ये हमारा क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है। और 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो ऊपर हमारा होता है नॉर्थ दिशा होती है, उत्तर दिशा होता है। नीचे क्या होता है? साउथ दिशा होता है, दक्षिण दिशा होता है। तो ऊपर क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध और नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध। ऊपर हमारा क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध और नीचे क्या हो जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अगर पृथ्वी पर खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा मतलब होता है खड़ी रेखा। पृथ्वी पर खींची गई खड़ी रेखा को क्या कहेंगे? देशांतर रेखा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री देशांतर। ये क्या होगा? 0 डिग्री देशांतर। देशांतर रेखाएं जो होती है हमारी, ये क्या होती है? पृथ्वी पर खींची गई खड़ी रेखाओं को या पृथ्वी पर खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखाओं को हम क्या करते हैं? देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब इसका प्रयोग क्या है? तो हम यहाँ पहले लिख देते हैं। हम यहाँ पहले लिख लेते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट हमको इसमें याद रखना है, तो क्षैतिज रेखा जो होती है, पृथ्वी पर खींची गई क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा को अक्षांश रेखा कहेंगे। ऐसे ही पृथ्वी पर खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहेंगे? देशांतर रेखा कहेंगे। देशांतर रेखा। थर्ड पॉइंट इसमें याद रखेंगे, जो हमारी क्षैतिज और देशांतर रेखाएं हैं, अगर हम ढूंढेंगे तो हर एक डिग्री पर एक एक रेखा खींची गई है, ऊपर भी नीचे, एक संपूर्ण पृथ्वी पर खींची गई है। तो ये हमारा क्या है? अगर हम इस प्रकार से ड्रॉ कर दें, ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, ऐसे ऊपर खींचा गया है। नीचे भी 0 डिग्री है। ये इसके नीचे आएंगे 1 डिग्री आएगा, 2 डिग्री आएगा, 3 डिग्री आएगा, 10 डिग्री आएगा, 20 डिग्री आएगा। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? ये नॉर्थ की दिशा डायरेक्शन दिखाता है, ये साउथ की डायरेक्शन दिखाता है। तो यहाँ 0 डिग्री है। अगर ऊपर चलेंगे तो 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, और नीचे आएंगे तो 20 डिग्री साउथ और 40 डिग्री साउथ। ऐसे करते करते यहां पर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री साउथ। 90 डिग्री साउथ को बोलते हैं हम क्या? 90 डिग्री साउथ को बोलते हैं हम दक्षिणी ध्रुव। इसी प्रकार से जो 90 डिग्री क्या है आपका? 90 डिग्री नॉर्थ होगा। इस 90 डिग्री नॉर्थ को, 90 डिग्री नॉर्थ से क्या होगा? ये 90 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा, और 0 डिग्री क्या है? 0 डिग्री देशांतर है। तो ये हमारा 90 डिग्री जो अक्षांश होगा, 90 डिग्री अक्षांश क्या बोलेंगे? 90 डिग्री अक्षांश बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। 90 डिग्री अक्षांश जो नॉर्थ में है, इसको क्या बोलेंगे? उत्तरी ध्रुव। तो हमारा ये क्या हो गया? 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं भूमध्य रेखा। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ऐसे ही 1 डिग्री खींचेंगे नॉर्थ में, 2 डिग्री नॉर्थ में, 3 डिग्री नॉर्थ में, 20 डिग्री नॉर्थ में, 40 डिग्री नॉर्थ में, ऊपर जाएंगे 45 होगा, 50 होगा, 60 होगा।
70 होगा, 85, 90 डिग्री नॉर्थ तक क्या होता है, अक्षांश रेखाएं होती हैं। और 90 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री साउथ को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ये हमारी अक्षांश रेखाएं हो गई। ऐसी देशांतर रेखाओं की बात करेंगे तो ये हमारा क्या 0 डिग्री देशांतर है। 0 डिग्री देशांतर को हम क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, मुख्य देशांतर बोलते हैं, या इसको जीएमटी भी बोलते हैं। जीएमटी भी अगर लिख लेंगे, जीएमटी भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है जीएमटी का, ग्रीनविच मीन टाइम। तो यहां से टाइम भी डिनोट किया जाता है। और याद रखेंगे, हमारा मुख्य रूप से याद करने का जो चीजें आपकी है, पृथ्वी पर खींची गई क्षैतिज रेखा को अक्षांश रेखा कहेंगे, और पृथ्वी पर खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखा को देशांतर रेखा खींचेंगे। और यह दोनों क्या हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं। और फोर्थ पॉइंट इसमें याद रखेंगे, पृथ्वी पर खींची गई अक्षांश और देशांतर रेखाएं, काल्पनिक रेखा जो थर्ड हो गया। काल्पनिक रेखा मतलब ये ग्लोब पर खींचा गया है, जो पृथ्वी का एक मॉडल बनाया गया है उस पर खींचा गया है। पृथ्वी पर इन रेखाओं को हम ढूंढेंगे कहीं पर मिलेगा नहीं, ये क्योंकि काल्पनिक रेखाएं हैं। इसको हमने अपनी सुविधा के लिए खींचा है। हमने अपनी सुविधा के लिए क्यों खींचा है, क्योंकि हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से हम क्या कर जानते हैं, हम जानते हैं लोकेशन, हम पृथ्वी पर स्थान का निर्धारण करते हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से हम पृथ्वी पर स्थान का निर्धारण करते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे 20 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पर क्या है, ये 20 डिग्री नॉर्थ है, तो 20 डिग्री नॉर्थ पर हमारा क्या डिनोट करता है, 20 डिग्री नॉर्थ पर हमारा डिनोट करता है महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला, महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिला। ऐसे ही 20 डिग्री साउथ में अगर आएंगे तो 20 डिग्री साउथ में हमारा एक द्वीप है जिसे बोलते हैं मॉरिशस द्वीप, जो हिंद महासागर में है। तो ये इस प्रकार से जो हमारा अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, इनके द्वारा हम क्या करते हैं, लोकेशन की जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर हम और ऊपर चलेंगे, 20 डिग्री के ऊपर चलेंगे, हमारा 26 डिग्री अगर हम आएंगे ऊपर, 26 डिग्री है, तो 26 डिग्री नॉर्थ, अगर इस पॉइंट को डिनोट करेंगे, 26 डिग्री क्या है, नॉर्थ। इस पॉइंट को अगर डिनोट करेंगे तो 26 डिग्री क्या है, नॉर्थ। ये क्या है, अक्षांश। और ऐसे ही एक रेखा खींच देंगे ऊपर से अगर हम, तो इसको क्या बोलेंगे, देशांतर बोलेंगे। और देशांतर कितने डिग्री पर होगा, यह देशांतर 90 डिग्री पर है। तो 90 डिग्री पर जो देशांतर है, इसको देखो, ये दिशा हमारी ईस्ट दिशा होती है, पूरब होता है, ये हमारा वेस्ट दिशा होता है, पश्चिम दिशा होता है। तो ये हमारा पूरब है, ये हमारा पश्चिम है। अब देखो मतलब 0 डिग्री है, 0 डिग्री इस साइड में आएंगे तो ईस्ट होगा, पूरब होगा, इस साइड में आएंगे पश्चिम होगा। तो जैसे हम बोलते हैं, हम क्या, हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, हम वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो करते हैं। तो वेस्टर्न मतलब क्या, जो 0 डिग्री हमारा इंग्लैंड से होकर गया है, इंग्लैंड का जो देश है, और इसके इंग्लैंड की इस साइड में जो भी कंट्री है वो क्या है, वेस्टर्न कल्चर कंट्री है। जैसे हमारा इंडिया यहाँ पर है, इंडिया के वेस्ट में क्या है, इंग्लैंड है, तो हमको बोला जाता है वेस्टर्न कल्चर हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या लोकेशन है, हम लोकेशन कैसे जानते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से जानते हैं। तो ये हमारा वेस्ट हो गया, वेस्ट हमारा क्या होगा, 26 डिग्री नॉर्थ है, सॉरी 26 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है, और 90 डिग्री आपका ईस्ट देशांतर है। ये दोनों मिलकर क्या डिनोट करते हैं, ये दोनों मिलकर डिनोट करते हैं जो हमारा असम है, असम की एक डिब्रूगढ़ एक स्थान है, उस स्थान को डिनोट करते हैं, कह सकते हैं असम के एक छोटे से क्षेत्र को डिनोट करते हैं। तो याद रखेंगे, असम का एक छोटा सा क्षेत्र है डिब्रूगढ़, तो डिब्रूगढ़ को डिनोट करता है कौन, 26 डिग्री अक्षांश, 26 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 90 डिग्री ईस्ट देशांतर। तो ये हमारा किसको डिनोट करता है, असम के एक छोटे से क्षेत्र को डिनोट करता है। इस प्रकार से हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से हम पृथ्वी पर स्थान का निर्धारण करते हैं। यहाँ पर रिवाइज करेंगे तो अक्षांश कौन सी रेखा होती है, अक्षांश पृथ्वी पर खींची गई क्षैतिज रेखा होती है। देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं, तो देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। और यह दोनों काल्पनिक रेखा है,
तो ये हम पृथ्वी पर ढूंढे कहीं पर मिलेगा नहीं हमको। ये हमको क्या है, ग्लोब पर जो पृथ्वी का एक मॉडल बनाया गया उस पर खींचा गया है। और इसको क्यों खींचा गया है, इसको खींचा गया है पृथ्वी पर स्थान का निर्धारण करने के लिए। यानी हम लोकेशन की जानकारी कैसे प्राप्त करते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से प्राप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करेंगे और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।